लोकसभा चुनाव के बीच छात्रों के, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, इस जानने के लिए आज हम आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में हैं। हमारे साथ छात्र हैं, युवा हैं। इनसे जानते हैं कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किस तरह की मांग रखते हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त है, नई सरकार बनने का मौका है। आप लोग अपनी सरकार को चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे। किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं? सर, मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि यूथ के लिए जॉब्स नहीं निकल रही हैं, और जॉब्स निकल भी रहे हैं तो उस टाइम तक यूथ जो है ओवरेज हो रहा है, तो ओवरेज के चक्कर में फिर वो कुछ कहीं का भी नहीं रह पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सबसे मेन मुद्दा जॉब्स का है। यानी आप डिग्री की जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं जो डिग्री की जब पढ़ाई हो तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, पढ़ाई पूरी होते ही रोज़गार मिलना चाहिए। यस, ऐसी पॉलिसी कुछ होनी चाहिए ताकि यूथ ज़्यादा ओवरेज होकर फिर वो घर ही ना बैठा रहे, उसको भी जॉब्स मिलनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऐसी गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलनी चाहिए कि फिर वो तुरंत ही कहीं से भी कैसे भी जॉब पा सके और ख़ुद का रोज़गार अपना कर सके, कामकाज। डिग्री के बाद रोज़गार की आप उम्मीद लेके चल रहे हैं। सर, आपसे जानते हैं आपका नाम क्या है? ऋतुल गोयल। लोकसभा चुनाव का वक्त है, सरकार के चुनाव का वक्त है। आप भी यूथ हैं, मतदान करेंगे, वोट डालेंगे। क्या सोच कर डालेंगे, क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं एज ए छात्र और एक युवा के नाते? एज अ छात्र में सबसे पहले तो यही, जैसे मेरे भाई ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकार को कुछ सी पॉलिसी में ऐसे चेंज लाना चाहिए, जैसे कि उसके पास एज अ इंटर्नशिप के लिए भी वो पॉलिसी निकालनी चाहिए कि जैसे स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो वो इंटर्नशिप कर सके, जिससे उसके पास प्रॉपर स्किल आ जाए, जिससे वो आगे कंपनी में अप्लाई करे, तो उसके बाद उसकी स्किल्स होनी चाहिए। बाकी डिजिटली भी पॉलिसीज़ को चेंज लाना चाहिए उसको, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल हो, तो इससे स्टूडेंट अपने इजीली उस चीज़ को समझ सके। और काफ़ी मुद्दे हैं वैसे तो चेंज करने के लिए। रिज़र्वेशन है सबसे बड़ा मुद्दा, कि कुछ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं वो अपनी कास्ट की वजह से रह जाते हैं, कुछ नॉन डिज़र्विंग होते हैं, कहना नहीं चाहिए नॉन डिज़र्विंग, बट होते हैं कुछ जो कास्ट की वजह से अपना रिज़र्वेशन कर लेते हैं। यही मेन मुद्दे हैं जो सरकार को इसमें चेंज लाना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो, बट उन जो भी सरकार आए यहाँ पे उसको ये पॉलिसी में चेंज ज़रूर लाना चाहिए। यानी जो छात्र हैं जो डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री पूरी होने के बाद उनको रोज़गार मिलना चाहिए, सर पॉलिसी मिलनी चाहिए। सर, आपसे जानते हैं आपका नाम क्या है? अभिषेक खन्ना नाम है सर मेरा। अरे जी, लोकसभा चुनाव में है, मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? देखिए, हम ये सोचकर वोट डालेंगे कि शिक्षा का जो बदलाव है, शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। जो सब कुछ हम कागज़ों पे कर रहे हैं वो कागज़ों पर सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर ना रहकर प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमको पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है कई कॉलेजों में, मतलब बीए वगैरह जो पढ़ाते हैं वहाँ पे केवल कागज़ों पर काम हो रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे उनको कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। और जिस कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो नॉलेज जो उनकी होती है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होती, उनके पास में स्किल्स होती नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आने चाहिए हमारे कोर्स में, या सारे मतलब NEP भी अभी जो आया है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आने चाहिए जिससे बच्चों को जो है वो स्किल्स आएँ। पर्टिकुलर किसी भी जगह वो काम करने के लिए जाएं तो वो उस स्किल को पहले से अचीव कर पाएँ और वो उस काम को करने में सक्षम हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना चाहिए सरकार को, और इस बदलाव को देखते हुए मैं आगे वोट करूँगा अपना। यानी कि जो छात्र जो क्षमता के आधार पर चुनाव की बात कर रहे हैं, कोर्स में बदलाव की बात कर रहे हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स आपके कोर्स में शामिल करने चाहिए। जी, हमारे कोर्स में वो सारे प्रोग्राम जो हैं, स्किल्स जो भी है, स्किल्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं वो शामिल करने चाहिए। बाकी ये है कि शहर में भी बदलाव होना चाहिए। अभी पिछले कुछ सालों से रोड भी हमारे ठीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, काफ़ी काम हो रहा है। और ये बात नहीं केवल इसी गवर्नमेंट में काम हुआ है, पहले वाली गवर्नमेंट्स में भी काम कराया है। तो काम लगातार धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है, और हो भी रहा है। और हम चाहते हैं कि बदलाव थोड़ा और ज़्यादा हो, कुछ अच्छा हो, उसी के आधार पे हम आगे वोट करेंगे। यानी और बेहतर हो, जो हो रहा है उससे भी और बेहतर होना चाहिए। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित जी, लोकसभा चुनाव के बीच हमें नई सरकार का गठन होना है, आप मतदान करेंगे और सरकार का चुनाव करेंगे। क्या सोचकर मतदान करेंगे युवा होने के नाते? देखिए, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया है कि एक जो स्किल बेस्ड हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन जो पूरा सिस्टम है और जो हमारी एजुकेशन की पूरी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह की ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा है, उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है। और दूसरा, क्योंकि अगर जो हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जब हम बाहर जाते हैं कंपनीज़ में, तो वो उनका भी ये रहता है कि हमारे पास वो यूथ नहीं आ पा रहा है जो हमें चाहिए, जिसके पास स्किल हो। तो थ्योरी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब पता है, लेकिन अब वो उसको अप्लाई कैसे करना है, ज़मीनी तौर पे कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी हमें दिक्कतें आती हैं। तो एक ये है कि हमारे जो एजुकेशन है, सेक्टर है पूरे, उनमें एक ये चेंज हो कि उसमें थ्योरी थोड़ी सी कम करके प्रैक्टिकल जो परसेंटेज बढ़ाई जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया या USA में हमारे हम देखते हैं।
और दूसरा मुद्दा ये है कि सर अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो सेंट्रिक जो होता है, शहर का एक सेंटर होता है, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे हमें रोड मिल जाते हैं, सड़क मिल जाती है, व्यवस्था अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम लोग हिंटरलैंड में जाते हैं सिटीज़ के, वहाँ हम देखते हैं कि गाँव के लोग इवन वो उनके पास पानी पीने की सुविधा भी नहीं है और सड़कें भी अच्छी नहीं है। अगर सड़कें बन रही हैं तो इतना स्लो काम है कि वो बनते बनते भी 2-3 महीने साल लग जाते हैं। तो एक ये मुद्दा हमारा रहेगा। तीसरा मुद्दा ये है कि फिर इन्वायरमेंट को लेके बहुत सी गवर्नमेंट ने बहुत ही कम काम किया है। तो जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाए। इवन हम देखते हैं बहुत से ऐसे भी जो स्मगलिंग होती है उस पर अभी ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है हमारी गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो। तो ये मेरे कुछ मुद्दे रहेंगे। और इवन हमारे यूपी में तो खैर सबका ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक हुआ है, बट इससे और बेहतर किया जा सकता है। बट कंट्री के लेवल पे हम देखें तो वुमेन सेफ्टी को लेके भी एक हमारा मुद्दा है कि वुमेन सेफ्टी हम देखें तो आए दिन कोई ना कोई जो है हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज़ आती है वुमेन्स को लेके। तो अगर हमारी वुमेन्स को लेके भी कुछ नई पॉलिसीज़ या नए प्रोग्राम्स या हमारी जो पुलिस है उसको थोड़ा बहुत सेंसिटिव बनाया जाए। तो पुलिस जो है वो वर्क करती है वो अथॉरिटी, है ना, तो ना कि कोऑपरेटिव उस सेंस में। तो जैसा कि हम लोग अगर बाहर की जो यूरोपियन पुलिस है उनको देखते हैं तो वो जनरली कोऑपरेटिव होती है ज़्यादातर, है ना। बट हमारे इंडिया में क्या है, जो हमारा जो सिस्टम है, ब्रिटिश जो सिस्टम हमारा रहा है, तो हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। तो चाहता हूँ मैं कि हमारे पुलिस रिफॉर्म भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे कुछ मुद्दे रहेंगे जो इस चुनाव के हमारे जो रहेंगे यूथ को लेकर। बड़े अच्छे बिंदु आपने उठाए हैं। एक पर्यावरण का आपने विषय उठाया। आपसे जानते हैं पर्यावरण की जो सोच है उसको सुधारने की किस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। देखिए, पर्यावरण को सुधारना आज के दौर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता तब तक उसका शरीर सही नहीं होगा, मतलब उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। अब हेल्थ को ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी है एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं होगी, और व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं होगी, जब व्यक्ति काम करने के लायक ही नहीं होगा तो देश में अपना क्या योगदान देगा। तो एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो देश का युवा सही रहेगा, और देश का युवा सही रहेगा तो देश सही रहेगा। देखिए कितनी अच्छी और बड़ी बात कही है। ये यूथ है, छात्र छात्राएँ आगरा यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग मौजूद हैं। उन्होंने अपने विचार रखे लोकसभा चुनाव को लेकर। कहा है कि रोज़गार पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब डिग्री छात्र प्राप्त करता है तो चाहता है कि डिग्री जब हाथ में आए तो उसके साथ उसका रोज़गार भी उसे मिलना चाहिए। साथ ही जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण का एक विशेष तौर से बल देकर एक बात कही है कि पर्यावरण बेहतर होना चाहिए, पॉलिसीज़ में बदलाव होना चाहिए। पर्यावरण स्वस्थ होगा तो युवा स्वस्थ होगा, और युवा स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।